हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार सेशन में, जिसमें मैं आपको बीएचयू में आपके एडमिशन के लिए बताने वाला हूं कि अपने एडमिशन को बीएचयू में कराने के लिए किन स्ट्रीम से आप अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से कर सकते हो। बीएचयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर किन किन कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फिक्स कर रखे हैं, जिनको पास आउट करने के बाद ही आपका वहां पर एडमिशन होगा। तो सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय वे कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जो आपको भरने चाहिए अगर आपको बीएचयू में जाना है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसको नहीं पसंद है प्यारे बच्चों। बीएचयू के कैंपस में आपको फॉरेन के भी स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपकी उनसे फ्रेंडशिप भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, बीएचयू में आप आर्ट्स करना चाहते हैं, अर्थात बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएमएलटी करना चाहते हैं, तो इन सभी कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर, वो मुझे बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे। हालांकि मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन के भीतर क्लासेस भी चल रही है हमारे लक्ष्य बैच में, उसमें भी मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई, तो मुझे लगा कि इस बात पर वीडियो बनाना बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, और इसलिए बच्चों मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि बीएचयू में कौन कौन से आप सब्जेक्ट फिल करें। अगर आपका एमबीए का है, बीएससी का है, जो भी, मैं एक बार आप सभी के बीच में ये साझा कर रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, अगर बच्चों आप बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्थात बीए करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट है ध्यान से देख लेना, यहां पर पढ़ लेना। मैं इस पीडीएफ को बच्चों आप लोगों के एप्लीकेशन के भीतर लक्ष्य बैच में जितने जो उसमें जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपको भेज दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम और टारगेट बोर्ड जो आपका व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी मैं सेंड करवा दूंगा। बच्चों यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, ये सब चीजें हैं जिन सब्जेक्ट्स में आप बच्चों बीए कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार गौर से, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको पैनल पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को सबसे जरूरी चीज जो ये है कि आप बीए किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं बीएचयू से, उसके लिए वहां पर एक लैंग्वेज टेस्ट को पास आउट मांगा, चाहे इंग्लिश या हिंदी। बच्चों इंग्लिश या हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट पास आउट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जनरल टेस्ट पास आउट होना चाहिए। 250 अंक का आपका मान लीजिए हिंदी का पेपर हो गया या इंग्लिश का पेपर हो गया, दोनों में कोई एक लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनरल टेस्ट आपका हो गया 250 अंक का। 500 में अगर आप 400 प्लस ले आते हो तो लगभग आपका बच्चों सिलेक्शन फाइनल है। फिलहाल कोशिश करिएगा कि 425 प्लस आए, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको फायदा मिलेगा। ये क्राइटेरिया आपके ये सब्जेक्ट चूज करने। और क्या इन्होंने रख रखा है एलिजिबिलिटी प्रोग्राम के तहत, इन्होंने कहा रखा है कि 10+2 अर्थात जो आपने 12th अभी दिया है हाल फिलहाल में एग्जाम, या पहले भी पास कर चुके हैं, तो 50% से ज्यादा हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो मेरा मार्कशीट नहीं, कोई नहीं, आप हेयरिंग भर के आपको फिर अभी ये नहीं होगा कि आपको अपने मार्क्स लिखने होंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, तो मई में आपका पेपर होगा, फिर एडमिशन प्रोसेस तो जुलाई तक चलता है। तो प्यारे बच्चों फिर वहां पर आपको अपनी 12th की पास आउट मार्कशीट दिखानी होगी, जिसमें 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। एज के लिए भी इन्होंने फिक्स कर रखा है, एज का भी एक बाउंड लगा रखा है, नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2025, मतलब 1 जुलाई 2025 तक वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी एज क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स की है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स एलएलबी के लिए, बीए ऑनर्स एलएलबी के लिए यहां पर इन्होंने उसके लिए भी कहा है लैंग्वेज टेस्ट और बच्चों जनरल टेस्ट, कोई इनमें से कोई एक पास आउट होना चाहिए। और आगे कहा है हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज अपेयरिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 और इक्विवेलेंट सच एज 11+1 A level in senior secondary school, सर्टिफिकेट कोर्स एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, अर्थात इंटर। जैसे आप लोगों ने अपने गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखा होगा, जो आपके बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात सीबीएसई बोर्ड, जो भी जिस भी बोर्ड से हैं आप, उससे मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। ओपन स्कूलिंग से सर्टिफिकेट वाला मान्य नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके।
इसके बाद बच्चों ये हो गया आपका दूसरा कोर्स। इसके बाद अगर हम बात करें आपके बैचलर ऑफ कॉमर्स, बी कॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बीकॉम की डिग्री के लिए बहुत बच्चे ट्राई करते हैं। इसके लिए बच्चों देख लीजिए यहां पर कौन कौन से बच्चे बीकॉम कर सकते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट जो कि है अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इन दोनों में कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। दूसरा आपका बिजनेस स्टडी होना चाहिए। तीसरा जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर इन 3 सब्जेक्ट को आप पास करोगे, 3 डोमेन लेने होंगे आपको, और इन 2 डोमेन है और एक बच्चों जनरल एप्टीट्यूड जो कि जनरल टेस्ट है ना, 3 सेक्शन है ना आपके एग्जाम में। तो बच्चों इसमें से 2 आपके डोमेन हो गए और एक जनरल टेस्ट हो गया, अर्थात 3 टोटल सब्जेक्ट आपको पास आउट करने हैं, तब आपका बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या जैसे 5 सब्जेक्ट लेना है मैक्सिमम, तो अगर यहां पर 2 सब्जेक्ट में काम चल जा रहा है तो क्या आपको 5 सब्जेक्ट चुनने हैं? नहीं। फिर आप अगर केवल आपका एम ही है बीएचयू में जाना और केवल बीए करना, मतलब पूरा, वो बिल्कुल सही बात है, एक डायरेक्शन चुननी और जम के मेहनत करनी, तो 2 सब्जेक्ट पर अपना पूरा कंसंट्रेशन करना है, पूरा फोकस करना है और आपको एडमिशन लेना है। तो 2 ही सब्जेक्ट आपको एग्जाम में फॉर्म में फिल करने हैं, तीसरा या चौथा 5वां नहीं लेना है। 5 मैक्सिमम ले सकते हो लेकिन इसके आगे ले नहीं सकते। तो अगर आप 5 की तैयारी करना चाहो तो करो, बाकी आपके लिए 2 सफिशियंट है इस कोर्स के लिए बीएचयू में, ठीक है। चलो आगे बच्चों हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए देख रखे हो कि यहां पर इतने सारे सब्जेक्ट नहीं है, देखो गौर से, केमिस्ट्री है, दूसरा मैथमेटिक्स है, तीसरा फिजिक्स है, अर्थात पीसीएम, और उसके बाद देखो और लगा हुआ है, मतलब अथवा, या फिर 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये हो, फिर और लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यहां फिजिक्स नहीं है, एग्रीकल्चर है। अर्थात कुल मिलाकर के बच्चों आपको इतने सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, पीसीएम, पीसीबी, ठीक है, पीसीबी या एबीसी एबीसी का मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप इन कॉम्बिनेशन को चुन सकते हैं कोई 3 सब्जेक्ट लेकर के। अगर आपका पीसीएम है तो पीसीएम, पीसीबी है तो पीसीबी, एबीसी है तो एबीसी लेकर के आप सब डोमेन सब्जेक्ट हैं, इसमें जनरल टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट आपको देना ही नहीं है, सिर्फ डोमेन लेकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। यहां पर कह रखा है कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर इफ ही सी हैज पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर और इन साइंस, मतलब साइंस में भी अगर आप पास है। आर्ट्स वाले बच्चे यहां पर नहीं एलिजिबल हैं। विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग यहां पर ए मिनिमम 50% मार्क, बात वही है 50% मार्क आपका होना चाहिए। और एक चीज यहां पर देखें, नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स, मतलब 16 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर छूट मिल गई, 22 साल नहीं बल्कि 25 साल तक जो भी आपके बड़े भाई बहन भी हों और एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहां पर वो एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस जो है वो चाहे बॉटनी से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, होम साइंस, जियोग्राफी, अर्थ साइंस, इतने इस ग्रुप में है। बायो ग्रुप के लिए देखो यहां पर लिख रखा है फॉर बायो ग्रुप, है ना, बॉटनी से, तो बैचलर ऑफ साइंस इसमें क्या है देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। पीसीबी वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे, इनका क्राइटेरिया भी क्या है, नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर ओल्ड, मतलब इससे ज्यादा 22 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चे फिजिक्स, मतलब इसमें 10+2 में 50% मार्क होना चाहिए। तो बैचलर ऑफ साइंस के लिए समझ गए, याद रहेगा, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और भी देखो बैचलर ऑफ साइंस, अब ये किसके लिए है, तो मैथमेटिक्स से आप करना चाहते हो, फिजिक्स बड़ा पसंद है सर, आप पढ़ाते हैं, तो इससे केमिस्ट्री से, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, इनसे अगर आपको बीएससी करना है बच्चों, ठीक है, बीएससी, तब फिर बीएससी ऑनर्स, तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो बैचलर ऑफ साइंस बीएचयू से करेंगे। और सारी क्राइटेरिया वही है जो मैंने पीछे अभी बताया, सिर्फ यहां पर सारे सब्जेक्ट में क्या 50% आपका होना ही चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा एक बीटेक का कोर्स है बच्चों, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पीसीएम। अब देखो, अगर आपने पीसीएम चूज किया तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, आप बीटेक भी कर सकते हैं, ना सिर्फ बीएससी बल्कि बीटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो, नॉट टू बी लेस देन 17 ईयर, मतलब इससे छोटे नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, 2 तरह के बीटेक की ब्रांचेस हैं बीएचयू में और अच्छा खासा पैकेज भी जाता है। मैंने एक 5 बेस्ट आपके लिए यूनिवर्सिटीज बता रखी हैं जहां पर बीएचयू के इन दोनों कोर्सेज के बारे में बताया है और कितना हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज है सभी यूनिवर्सिटी का, वहां पर वो बात भी मैंने बताई है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि 5 बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां से आप बीटेक करके 35 LPA 35 लाख पर एनम का भी बच्चों पैकेज मिलता है। तो वो बहुत सारे मैंने वहां पर बताया और बहुत कम फी है, मैंने फी बताया है, कब क्या कौन सा वो कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में बताया है, हर एक चीज वहां पर डिटेल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बीटेक के लिए देख सकते हो, सीधी साफ बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों डोमेन आपने ले लिया तो आप चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी में जाओ या फूड टेक्नोलॉजी में जाओ, बीटेक कर सकते हो आराम से। इसके बाद देखिए कितनी खूबसूरत ब्रांच बच्चों ये भी है कि बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया चीज है, फैशन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है, कितने नए नए तरीके के कपड़े आते हैं। इसके लिए देखो इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने कहा है बीएचयू वालों ने कि भैया इंग्लिश या हिंदी में कोई एक लैंग्वेज पास आउट हो और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, मतलब आप बीए करोगे तो भी वही कोर्सेस वही सब्जेक्ट चुनने हैं और अगर आप ये बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी भी करोगे तब भी बच्चों आपको यहां पर यही सब्जेक्ट चूज करने हैं और सारा चीज वही है, लगभग 10+2 स्ट्रीम, लेवल 4 नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल फिल कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बच्चों बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, अरे भाई बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हर एक बंदा, एक छोटा मोटा ऑफिस चला रहा, कोई भी एक इंस्टीट्यूट भी चला रहा होगा तो वो भी ऑफिस मैनेजमेंट के लिए लोगों को जॉब पे रखता है। ठीक है, गर्ल्स को, बॉयज को, सबको रखता है। तो यहां पर भी इंग्लिश और हिंदी में एक जनरल लैंग्वेज पास आउट मांगा है और जनरल एप्टीट्यूड। तो आप जीके जीएस का सब्जेक्ट लेकर के, यहां पर 2 सब्जेक्ट लेकर के आप ये डिग्री के लिए बीएचयू से एलिजिबल हो सकते हैं, ये भी वही चीज है। नेक्स्ट देखिए, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, फूड के लिए वही चीज ये, लेकिन आपके लिए अलग एक कोर्स हो गया। इसमें देख सकते हैं 3 प्रकार के डोमेन है, एक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। अच्छा, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, फूड देख सकते हो ना, बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा है, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखिए, बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इसकी भी डिमांड होती है बच्चों। अगर इसका भी कोर्स आप बीएचयू से करते हो तो इसके लिए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट, 2 सब्जेक्ट आपको पास आउट मांगने, अर्थात बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे बीएचयू में। बीएचयू से कुछ ना कुछ आपको करने के लिए और सब बहुत अच्छा खासा स्कोप है, वो खुल जाएगा। और इन जैसे कोर्सेज में सबसे जरूरी चीज बता दूं, इस तरह के कोर्सेज को कोई नहीं करता, सबके मन में वही बीए, बीएससी, एमएस, मतलब एक नॉर्मल से फ्लो में जो बना होता है ना, बीए, बीएससी, बीटेक, यही बीकॉम, बीबीए, बीसीए, यही कोर्सेज सबके दिमाग में बैठे होते हैं। जबकि ऐसे कोर्सेज कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं और फिर हम बाद में अपने रिश्तेदारों के मुंह से या शहर में किसी, क्यों लोग नहीं करते कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग किसी एक प्रोफेशन को अपने चुन लेते हैं कि भाई मुझे ऑफिस मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑफिस को मैनेज कर सकता हूं और अच्छी लीडरशिप अपने अंदर डेवलप कर सकता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थोड़ा सा अगर आपके अंदर गुण है या फिर आपको अच्छा लगता है ना, तो फिर आप इन फील्ड में जाकर के एक अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो और रेपुटेशन जॉब में होती है, ये चीज बिल्कुल है। तो आप इन सभी टेक्नोलॉजी वाले कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद देखिए आगे जो है बच्चों, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी का कोर्स जो बोलते हो, है ना, बीएमएलटी, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डीएमएलटी जो होता है वो डिप्लोमा होता है, ये बैचलर डिग्री है आपकी। और यहां पर भी बच्चों क्या मांगा है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और सब्जेक्ट में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायो वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, आपके पास अगर बच्चों बायो है, बायो पास आउट हो और हिंदी या इंग्लिश में एक, तो बायो और हिंदी इंग्लिश। अगर आपको बीएमएलटी का कोर्स करना है, क्या बच्चों,
BMLT का कोर्स अगर आपको करना है, बहुत ज्यादा डिमांडेड जॉब है, बहुत ज्यादा डिमांडेड जॉब है। अगर बच्चों ये आपको करना है BMLT का कोर्स, तो वो आप BHU से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो? BHU से भाई कर सकते हो मेरे, BHU से, ठीक है। तो BHU से आप बीटेक कर BMLT का कोर्स कर सकते हो, ये याद रखिएगा। और यहाँ का सब्जेक्ट, ये बहुत जरूरी चीज, बायोलॉजी, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज पास आउट हो बस। इसके लिए भी वही 10+2 नेशनल सर्टिफिकेट, 50% मार्क्स, 22 साल से ज्यादा नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इसके लिए भी डिमांडेड जॉब है। हिंदी या इंग्लिश में पास और जनरल टेस्ट और हिंदी इंग्लिश में कोई एक पास, तो BHU में तो जाना ही जाना है, ठीक है। कोई ना एक तो आपको फिर समझ में आने लगेगा कि ये चीजें क्या हैं, किसको हम करें, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। कोर्स तो आप बाद में भी चूज कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो इसके लिए भी पेंटिंग में आपका बहुत डिजाइन है, प्लास्टिक आर्ट्स में बहुत सारा आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। इन सेक्टर में जाने में, अरे भाई कितने कितने नहीं प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, कैसे कैसे टाइप के बनते हैं, सब कुछ तो बड़ा डिमांड में रहता है। तो उसके डिजाइन के लिए भी बच्चों ये कोर्स बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट टेस्ट, फाइन आर्ट्स, अच्छा कमर्शियल आर्ट्स, देख सकते हो इसके लिए अलग से ही कुछ बना रखा है। द फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दीज कोर्सेज विल हैव बोथ CUET UG प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन BHU। अरे भाई इसका तो अलग ही दे रखा है, मतलब BHU के प्रैक्टिकल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपका सिलेक्शन होगा। और सब्जेक्ट टेस्ट, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पास आउट। बड़ा गजब का रखा है, तो खैर 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और इसमें जो बच्चों नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल, तबला, इसके लिए है। आप संगीत से इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्जेक्ट टेक्स्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए, जो कि 320 उसका कोड है। और फिर भी देखो यहाँ पर कह रखे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन BHU में कंडक्ट कराया जाएगा, और उसमें अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा प्रैक्टिकल में तो भी आपका एडमिशन लिया जाएगा। अर्थात तबला बजा लेते हो तो खाली गुड़मुड़ गुड़मुड़ कर दियोगे तो फिर एडमिशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए शास्त्री के लिए भैया धर्म शास्त्र का ज्ञान, वेद, है ना, पंडित जी वाले बनके, और बहुत अच्छा खासा आपको अर्निंग होता है इसमें, तो ये आप चीज कर सकते हो। संस्कृत इसमें केवल सब्जेक्ट है भाई, लाजवाब है, बहुत बढ़िया भाई। इसको तो अगर कर लो ना तो IIT वाले बाबा बनने की दिक्कत नहीं होगी, आराम से भाई साहब आप शास्त्री कर सकते हो। संस्कृत आप केवल डोमेन सब्जेक्ट पास आउट हो जाओ, और BHU में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, पास्ड मध्यमा एग्जामिनेशन ऑफ BHU। अच्छा, BHU का एक एग्जाम ये जो होता है कंडक्ट होता है बच्चों, उसको पास आउट होना होगा आपको। इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी करने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। और इसके लिए इन्होंने केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये दोनों हैं। और हाँ, पास 10+2, बहुत अच्छा ये भी कोर्स है, आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट हैं। और बात वही है, 23 साल से कम होना चाहिए, 10+2 पास आउट होना चाहिए, 50% मार्क। मतलब CUET के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th में 50% मार्क होने ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था BHU का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके बाद इस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, मैंने जितना आपको बता दिया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये इतने कोर्सेज आप सभी के लिए BHU में इंतजार कर रहे हैं। आप बस अपना एक कोर्स सिलेक्ट करें, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करें, और बीटेक करना है, BSc करना है, जिस भी ब्रांच में जाना है उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, इस बात को जरूर अपने अंदर देखें और उसके बाद डिसीजन लें। प्यारे बच्चों, ये समय बार बार लौट के नहीं आएगा, बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन आपको लेना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग CUET के लिए मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।